किसी ने कहा है, जब काले घनघोर बादल आपको चारों तरफ से आकर के घेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि वही घनघोर काले बादल आपके ऊपर आशीष की बूंदें बनकर बरसेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम पास्टर सैमुअल चंदा और साथ में मेरी पत्नी है, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारी शादी 1988 में हुई थी और तब से 28 साल बीतने तक हमारे कोई संतान नहीं थी। आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं तरुवाला और मैं मसीह परिवार से हूँ और परमेश्वर ने अपने लिए हमें इस्तेमाल करा, चुना। और जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद हमारे पास संतान नहीं थी। कई साल तक हमको संतान के लिए तरसना पड़ा, पर परमेश्वर ने एक बार हम देहरादून भाई DGS भाई की मीटिंग में गए थे, दीनकरण जी के, तो उन्होंने हमें जब अपने पास बुलाया तो उन्होंने कहा कि आपको इब्राहिम की तरह संतान होगी। उस समय मैं इस बात को नहीं समझी थी कि ऐसा क्या है, परंतु परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली थी कि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब तेरी औलाद होगी। ऐसा समय होगा कि कोई आशा ही नहीं रहेगी और परमेश्वर ने उसी समय हमको औलाद देनी। हमने जगह जगह डॉक्टरों को भी दिखाया, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी औलाद नहीं हुई। उस डॉक्टर ने हमें यही एडवाइस दी कि आप अपनी जो है अडॉप्ट औलाद कर लीजिए। हमने कहा नहीं, परमेश्वर हमें हमारे ही लिए हमारी अपनी औलाद देगा। और लोग हमसे पूछते थे कि आपके पास कितने बच्चे हैं, तो हमने कभी भी अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं हमेशा कहता था हमारे बहुत बच्चे हैं और हम अपने चर्च के बच्चे, मैंने जितने चर्च में बच्चे हैं वो सब हमारे अपने बच्चे हैं। हमें उनको यही जवाब देता था। फिर लोग बहुत फोर्स करते थे कि आप बताइए आपके अपने कितने बच्चे हैं, तो मैं उनसे यही कहता था कि परमेश्वर अपने समय पर बच्चे देगा। मैंने कभी भी अपने जीवन में ये नहीं कहा कि हमारी औलाद नहीं है। और देखिए, मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया और मेरी उम्र भी इतनी हो गई, 57-58 साल की हो गई थी मैं। और परमेश्वर ने उस समय हमारी पुकार को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना, क्योंकि हमको यीशु मसीह पे विश्वास था कि वो हमको औलाद देगा। क्योंकि जिसके लिए भी हमने प्रार्थना करी थी उनको परमेश्वर ने औलाद दी, तो क्या वो हमको ऐसे छोड़ देता। मेरे परिवार के लोग कह रहे थे इनको छोड़ दो और हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे और तब औलाद देंगे। मैंने कहा कैसे छोड़ सकता हूँ। परमेश्वर ने एक ही पत्नी के लिए दी है और उसी के साथ जीवन भर रहेंगे, चाहे हमारे पास जिस भी हालत में रहें। और उसने अपने सही समय पर मुझे जुड़वा बच्चे की आशीष दी। एक बेटा है और एक बेटी है। और जब ये बच्चे गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने बता दिया मेरे को, और मेरे बेटे का नाम परमेश्वर ने बताया दानिश है। उसी का नाम फिर हमने दानिश ही रखा, बेटे का नाम। और परमेश्वर ने जब मैं 60 साल का हो गया, परमेश्वर ने हमें 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा दिया और एक बेटी दी। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक दिन मैं ऐसी सो रही थी और मैं बहुत परेशान थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि कैसे होगा, पर परमेश्वर ने उसी समय मुझे अपने दर्शन दिए और मेरे सिरहाने पे परमेश्वर खड़े हुए और उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख करके प्रार्थना करी। मैंने सोचा, उस समय मैंने समझी कि मेरे पति ने मेरे माथे पे हाथ रख के प्रार्थना करी है, पर जब मैंने देखा सिरहाने की तरफ तो यीशु मसीह वहाँ पे खड़े थे और उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहन रखे थे। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा देखो, यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए, जब ये हमारे बच्चे पैदा हुए उस समय भी बहुत हमको डॉक्टरों ने बहुत घबरा दिया था, पर परमेश्वर ने दोनों बच्चे स्वस्थ रखे, मुझे भी स्वस्थ रखा और
हर बात से परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना सुनी। और दोनों बच्चों को परमेश्वर ने समय से पहले सपने में मुझे दिखाया, लड़की को भी दिखाया और बेटे को भी दिखाया। दोनों को परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए खुद प्रार्थना करी। वो स्पर्श में आज भी नहीं भूल पाई हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे माथे पे रख करके प्रार्थना करी। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बच्चे दिए, इसके लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। तमाम निराश, जबकि हमारे पास औलाद नहीं थी, हम कभी निराश नहीं हुए। लोग बहुत सी टॉन्टिंग करते थे कि देखो इतने साल हो गए इनके पास औलाद नहीं है। हम उन बातों को हमने परवाह भी नहीं करी, और ना हमने कभी भी उन बातों की ओर गौर किया, और ये देखा कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। अगर जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मर सकता है, तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। जब मेरी डिलीवरी हुई तो उस समय भी सबको आश्चर्य हो रहा था। जो वहाँ पे नर्सेस थी, डॉक्टर थे, सबको ये हो रहा था कि इतनी बड़ी उम्र में और इतनी नॉर्मल डिलीवरी, सब कुछ ठीक, मतलब कोई परेशानी नहीं। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि हर बात से परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा और मुझे भी कोई परेशानी नहीं होने दी। और उन भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा जिनके पास औलाद नहीं है, आज भी आप निराश मत होइए। आज भी अगर लोग आपको कुछ भी कहते हैं, आप उस तरफ देखिए भी मत, और उनकी बातों की फीलिंग भी मत करिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको औलाद दे दी है, और परमेश्वर अपने समय पर आपको औलाद देगा। अगर हमें दे सकता है तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर वो पक्षपात करता है तो वो परमेश्वर नहीं है। मेरा यीशु किसी का पक्षपात नहीं करता, जो भी उस पर विश्वास करता है उसको देगा ही देगा। मेरा हीमोग्लोबिन भी 15 था, जबकि उस समय हीमोग्लोबिन भी लोगों का कम हो जाता, पर मेरा इतना बढ़ गया कि मुझे कोई भी खून की ज़रूरत या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर का ये बहुत अद्भुत आश्चर्यक्रम मेरे संग हुआ, जिसके मैं जितनी भी बार बोलूं, जितनी भी तारीफ करूं, वो कम होगी। और सचमुच में आज हम दोनों इतने खुश हैं कि परमेश्वर ने वो आशीषें दी हैं जो जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, जो हमारे सोच से समझ से बढ़ कर के। अगर वो हमारे जीवन में करता है तो आपके जीवन में वही यीशु आपके जीवन में भी करेगा। प्रार्थना में लगे रहिए, यीशु से मांगते रहिए, क्योंकि वही जीवित और जिंदा परमेश्वर है। उसके सिवा कोई नहीं है जो आपकी प्रार्थना को सुन सके। अगर वो मेरी और मेरी पत्नी की प्रार्थना को सुन सकता है तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर अपने समय पर देगा। और उन भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, निराश मत होना। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको औलाद देगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो बच्चे परमेश्वर ने दिए, सुंदर बच्चे, बेटा और बेटी परमेश्वर ने दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन दोनों बच्चों के लिए, और दोनों हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, और इनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इनके पास औलाद नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको जो है आपकी अपनी ही औलाद देगा। और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मेरा प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। और आप अपने पेट पर हाथ रख लीजिए, परमेश्वर आपको औलाद की खुशी देगा ही देगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे बड़े नाम के लिए, जो सबसे बड़ा नाम है, जो यीशु का नाम है। उसी नाम को महिमा देता हूँ, उस नाम की बड़ाई करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। और पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, और उसी प्रकार से जितनी बहनें अपने पेट पर हाथ रखे हुए हैं, और पिता परमेश्वर उनकी कोख को इसी वक्त स्पर्श कर मेरे राजा, स्पर्श कर प्रभु। और पिता परमेश्वर उस कोख को यीशु नासरी के नाम से खुलने पाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता फूलो फलो और बढ़ जाओ। और पिता परमेश्वर, तूने उनको अपने में बढ़ाने के लिए बुलाया है। और पिता परमेश्वर, मेरे भाई और बहन को भी औलाद की खुशी दे।
ताकि उनका आनंद भी पूरा हो जाए। तूने हमारी खुशी को बढ़ाया है और उसी प्रकार से मेरी बहनों के और भाइयों की खुशी को भी बढ़ा, ताकि उनके घर के अंदर किलकारी गूंज सके। प्रभु, सारा आदर तुझे देते हैं। मेरा प्रभु सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ पूरा करने वाला है। और पिता परमेश्वर, मेरे भाई और बहन निराश न होने पाएँ, उदास न होने पाएँ, और ताकि उनके घर के अंदर किलकारी गूंजने पाए और उनका घर खुशियों से भर जाए प्रभु। और मैं ये देखना चाहता हूँ प्रभु, ये मेरी इच्छा है पिता परमेश्वर। तूने हमेशा मेरी प्रार्थना को सुना है और आज भी तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। और उन बहनों के ऊपर अपना हाथ रख दे, उनको आशीष और बरकत दे। और पिता परमेश्वर, वो कह सकें यीशु नासरी ने हमारी प्रार्थना को सुन दिया, उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। तू बढ़े और हम घटें, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु, एक एक बहन को, एक एक भाई को छू ले प्रभु, स्पर्श कर ले, और आज ही उनके घर के अंदर किरकार की खुशखबरी आने पाए। और प्रभु, तूने कर दिया है, धन्यवाद देता हूँ। अपने राजा को, अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को तूने चमत्कार कर दिया है, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।